यदि आपको बेटा नहीं दिया है भगवान ने तो समझ लेना कि भगवान ने बड़ा भला किया है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत कष्ट देने वाला होता। तो भगवान ने उस अपार कष्ट से तुम्हें ना देकर ही बचाया कि नहीं होगा तो आप यही तो कहोगे कि नहीं है। पर सोचिए कि जिसका बेटा बाप को मार रहा हो तो बाप तो यही सोचेगा ना कि ऐसे बेटे से तो ना होता तो ही अच्छा होता। क्यों जी, कैसा बेटा? आप लोगों को कैसा बेटा चाहिए? 3 तरह के बेटे होते हैं। एक बेटा वो जो बेटा होए और माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, श्रवण कुमार की तरह आज्ञाकारी। एक बेटा तो ये है। दूसरा बेटा ऐसा है कि हो तो गया है लेकिन अपने माँ बाप को मारता है, बहुत कष्ट देता है। एक तीसरा बेटा है कि पैदा हुआ और हो करके 10 साल 20 साल 25 साल में मर गया। और एक चौथा है जो बेटा हुआ ही नहीं। एक के बेटा हुआ ही नहीं, एक के हुआ तो 10-20 साल में भगवान के घर चला गया, एक के हुआ तो श्रवण कुमार बनकर सेवा किया, और एक का हुआ तो बहुत थप्पड़ पे थप्पड़ मार काट किया। इनमें कौन सा ऑप्शन सही है कि होए तो फिर बेटा श्रवण कुमार की तरह अच्छा हो, सेवा करने वाला हो, वरना सेवा करने वाला होए वरना फिर ना हो। दया, दया धर्म। तो आप दया करते हैं किस पर? सभी पर। पत्नी पर दया करते हैं? ठीक है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या है? आप सुनो, सबका धर्म अलग अलग है। यदि आप पुत्र हैं तो आपका धर्म अलग हो जाएगा, यदि आप पिता हैं तो आपका धर्म अलग हो जाएगा, यदि आप राजा हैं तो आपका धर्म अलग होगा, यदि आप प्रजा हैं तो आपका धर्म अलग होगा, यदि आप गुरु हैं तो आपका धर्म अलग होगा, यदि आप शिष्य हैं तो आपका धर्म अलग होगा, यदि आप अतिथि हैं तो आपका धर्म अलग होगा। हाँ या ना? सही है। तो धर्म तो एक है लेकिन वो हर सिचुएशन पर, हर परिस्थिति पर उसको अलग उसके मानक होंगे, अलग उसकी परिभाषा हो जाएगी। जैसे मैं अभी आपके बीच में बैठा हूं तो यहां बैठ करके, व्यासपीठ पर बैठ करके आपको कथा सुनाना, ये मेरा धर्म है। आपका सही मार्गदर्शन करना ये मेरा धर्म है ना? जब आप पिता बनते हैं तो पिता का पुत्र के लिए धर्म अलग होता है, और यदि आप पुत्र हैं तो पुत्र का पिता के लिए धर्म अलग है। क्यों? आप बताओ, आपके पिताजी हैं? नहीं। माताजी, आपके पुत्र है? बताओ पिता का धर्म बताओ क्या होता है? आप पिता हो ना, तो बताओ पिता का धर्म फटाफट मुझे सुना दो। पिता का धर्म क्या होता है? पिता तो हो ना? कंफर्म है? तो फिर इतनी देर का है? पीछे वाले चश्मा वाले भैया, आप पिता हो? बताओ पिता का धर्म क्या होता है? बैठे बैठे। ठीक, आप पिता हैं दादाजी? बैठे बैठे बताना है। कितने बच्चे हैं? 4। तो बताओ बैठे 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 प्रभु। हाँ, पिता का धर्म क्या है? ठीक है, पिता का धर्म होता है कि वह अपने बच्चों को संस्कार से भर दे, विविधताओं से भर दे। किससे भर दे? संस्कारों से। कोई ये ना कह सके यार तुम्हारा बेटा संस्कारी नहीं है। यदि तुम्हारा बेटा समाज में जाकर कुछ गलत हरकत करता है तो वह उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, वह उसके पिता की गलती मानी जाएगी। यदि आपके पुत्र का समाज में सम्मान हुआ तो वह पुत्र का नहीं, वह पिता का ही सम्मान माना जाएगा, और आपके पुत्र का अपमान हुआ तो वह अपमान उस पुत्र का नहीं, वह पिता का अपमान माना जाएगा। बोलो हाँ। यदि आपका बेटा गलत काम में लग गया तो वो गलती केवल उस बेटे की मानी जाएगी, क्या पिता की नहीं मानी जाएगी? इसलिए पिता का धर्म है कि वह अपने पुत्रों को
इतना बढ़िया संस्कार दे दे कि जैसे लोहा और सोना। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। माना कि ये सोना है, माना कि ये लोहा है, और मैंने दोनों को एक बाल्टी पानी में डाला। 1 तोला सोना डाला मैंने और 1 तोला लोहा डाला मैंने पानी में, और पानी मैंने 1 साल के लिए भर करके छोड़ दिया। 1 साल बाद जब मैं वापस गया तो बता मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? बोलो जोर से। सोना मिलेगा और लोहा, लोहा 1 साल के अंदर वह पानी में जंग खाकर घुलकर समाप्त हो चुका होगा। कुछ अवशेष मिल सकते हैं, कुछ अवशेष मिलने की संभावना तो है, लेकिन जस का तस तो केवल सोना ही मिलेगा। ना उसकी चमक में कोई कमी होगी, ना तो उसकी कीमत में कोई कमी होगी। बस आपके द्वारा दिए गए संस्कार आपके बच्चों को सोना बना देता है, और फिर वह सोना जब आपके बेटा संस्कार पाकर घर से निकलते हैं तो वह कितनी कुसंगति में जाकर रह लें, कुसंग का प्रभाव कभी आपके बच्चों पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोना हो चुके होते हैं। पानी बिगाड़ेगा तो लोहे को बिगाड़ेगा, सोने को नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपके बच्चे संस्कारहीन हैं तो वो लोहा है। तो लोहा, यदि आपके बच्चों को आपने संस्कार नहीं दिए तब तो बिगड़ जाएंगे कुसंग में। जैसे ये दास अनिरुद्ध है, भैया ओ लाला सतीश, इसको जरा ठीक करा, थोड़ा बढ़ाओ। तो बात समझ में आएगी आपको कि आपका बेटा यदि संस्कार पाकर सोना हो गया है। अब ये दास अनिरुद्ध है आपके सामने, मेरे सामने कितने भी शराबी आप बिठा दो, कितने भी गलत लोग बिठा दो, उन गलत लोगों का प्रभाव मुझ में नहीं आएगा, बल्कि मेरा प्रभाव उनमें से कुछ लोगों में चला जाएगा। जब आप सोना होते हैं तब पानी, आपका पानी कुसंग है। लोहा के लिए पानी सत्संग है कि कुसंग है? बोलो। लोहे को पानी बिगाड़ देता है कि नहीं? बोलो हाँ। तो आपके बच्चों के लिए कुसंग ही पानी है। तो कुसंग